नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। आज हम गृहारंभ के बारे में यानी घर को शुरुआत करने से पहले, नींव रखने से पहले, गड्ढा खोदने से पहले हमें किस विषय पे चिंतन करके उसको सही तरीके से करना चाहिए जिससे हम सफलता का कामना कर सकें, ये देखते हैं। गृहारंभ में सबसे पहली बात समझने लायक ये है कि हमको शकुन शास्त्र, वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो शकुन शास्त्र है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शकुन क्या होता है? शकुन का अर्थ है शुभ संकेत। जो संकेत हमें शुभ परिणाम की ओर ले जाते हैं, वे सभी शकुन कहलाते हैं। और वे संकेत जिन्हें हम बुरे परिणाम की प्राप्ति की ओर अग्रसर किया हुआ जाना मान लेते हैं, वे सब अपशकुन कहलाते हैं। अब क्या ये नेचुरली काम करते हैं या नहीं करते, ये किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये प्रकृति हमें बताती है, इसे समझते हैं। देखिए, जब हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि बरसात होने से पहले बादल गरजते हैं, घटा छा जाती है, तो बादल का गरजना और घटा का छा जाना हमें ये संकेत देता है कि बरसात होने वाली है। लोग जान जाते हैं बहुत ईज़िली। जब शेर जंगल में आता है, प्रवेश करता है किसी वन क्षेत्र में, तो वहाँ पर पशु-पक्षी विशेष प्रकार की हलचल करने लग जाते हैं, जिससे अन्य जीव जो हिरण है, बारहसिंगा है, वे सब समझ जाते हैं कि शेर आने वाला है। तो प्रकृति ही हमें किसी के निमित्त के द्वारा या स्वयं यह संकेत देती है कि इस चीज़ से, इस घटना से परिणाम शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम प्रारंभ में ही सफलता की कामना कर रहे हैं, तो गृहारंभ में हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किस वार, तिथि, नक्षत्र और मास में हम गृहारंभ करें, जो हमें शुभ प्रतिफल दे, घर के निर्माण करने में भी हमें कोई अड़चन ना आए और उसमें प्रवेश करने के उपरांत भी हमारा जीवन काफ़ी सुखमय हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महीनों के बारे में। 12 महीना होते हैं। हि हिंदी नववर्ष के अनुसार चैत्र माह से हमारा न जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि, वहाँ से नववर्ष का आरंभ होता है। तो चैत्र मास को लेके ही हम प्रथम चर्चा करेंगे। ऐसे करते-करते हम 12 मास की ओर बढ़ेंगे। चैत्र मास में गृहारंभ करने पे कर्ता को रोग उत्पन्न होता है, ऐसा शास्त्रगत लिखा हुआ है। वैशाख में नया घर बनाने से धन की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में गृहारंभ मृत्यु तुल्य कष्टप्रद होता है, इसलिए ज्येष्ठ मास में गृहारंभ कभी भी नहीं करना चाहिए। आषाढ़ में घर बनाने से रत्न और पद की प्राप्ति होती है। श्रावण में घर आरंभ करने से मित्रों का लाभ होता है। भाद्रपद में गृहारंभ करना हानिप्रद माना गया है। आश्विन में जब हम गृहारंभ करते हैं तो उससे लड़ाई झगड़ा होने का संकेत माना गया है। कार्तिक में धन लाभ होता है। मार्गशीर्ष में घर बनाने से धन की वृद्धि होती है। पौष में घर बनाने से चोरों का भय होता है। माघ में घर की शुरुआत करने पे अग्नि भय होता है, जबकि फाल्गुन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार से वैशाख, श्रावण, कार्तिक, आषाढ़, मार्गशीर्ष, फाल्गुन आदि मास शुभ फलदायी होते हैं और इनके अतिरिक्त जो मास हैं, उनमें हमें जो हमारा शेड्यूल है गृहारंभ करने का, उसको टाल के पोस्टपोन कर देना चाहिए। र अब हम देखते हैं वार। वारों में रविवार और मंगलवार को छोड़कर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार गृहारंभ हेतु शुभ वार होते हैं, जिनमें हमें पंचांग को, नक्षत्रों को देख के वार को तय करना चाहिए। रविवार क्योंकि सूर्य का दिवस होता है, सूर्य ही प्राणदायक और सबका स्वामी है, इसलिए उनके सम्मान में ऊर्जा प्रचंड होती है, इसलिए रविवार को गृहारंभ शुरू नहीं करना चाहिए। और क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा आज के समय में पत्थर का उपयोग नहीं होता, बल्कि उसकी जगह लोहे का उपयोग होता है, स्टील का,
सरिया के रूप में उपयोग होता है और सरिया जो है लोहा है और लोहा का स्वामी है मंगल ग्रह। जो लाल ग्रह है मंगल, वो लौह ग्रह है। तो मंगलवार के दिन हमें लोहे का काम नहीं करना चाहिए, इसलिए गृहारंभ नहीं करना चाहिए। हम जिससे खुदाई करेंगे वो भी लोहा का होगा, चाहे वो हम एक्सकेवेटर मशीन से खोदें या फिर कुदाल या फावड़े से खोदें, वे लोहे के ही होते हैं। इसलिए इसको निषेध माना गया है मंगलवार को। गृहारंभ में द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, इन इतने सारी तिथियों को शुभ माना गया है। वहीं हम कुछ अन्य प्रकार से इसे देखते हैं। गृहारंभ में यदि आपको पुण्य वाचन सुनाई दे रहा है किसी मंदिर में या किसी हवन में या यज्ञशाला से जो ध्वनि आ रही है, इसे शुभ संकेत मान सकते हैं। शंख ध्वनि हो रही हो या किसी प्रकार का अध्ययन सुनाई दे रहा हो, मंत्र पाठ सुनाई दे रहा हो, वीणा का, केसियो का, हारमोनियम का या मधुर संगीत आदि सुनाई दे रहा हो, तो आप इसे शकुन मान सकते हैं। सुगंधित मिट्टी, पुष्प, सोना, चांदी, प्रवाल, पकवान आदि यदि दिख जाए किसी के हाथ में, तो इसे शुभ संकेत मानते हैं। मृग, सुरमा लगाया व्यक्ति, खूंटे पर बंधा पशु, चंदन, दर्पण आदि के दर्शन भी गृहारंभ के समय शुभ संकेत माने जाते हैं। मिथुन यानी जोड़े में पशु पक्षी, मानव दंपत्ति, प्रेमी प्रेमिका जब एक साथ हमें दिखें, तो गृहारंभ के समय इन्हें देखना शुभ माना जाता है। गीतों की ध्वनि, मृग, बैल यदि दाहिनी ओर से आए, आपके दाएं ओर से यदि बैल आता हुआ दिखे, तो यह शुभ संकेत होता है। नवविवाहित स्त्री, नवविवाहिता यदि दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत होता है। घोड़ा या हाथी सामने से दिखें, तो शुभ फल माना जाता है। गणिका, प्रज्वलित दीप, श्रृंगार युक्त बालिका दिखे, तो अति शुभ माना जाता है। वहीं कठोर वाणी, अपशब्द, शत्रुवाणी आदि सुनने को मिले, मदिरा, चमड़ा, अस्थि देखने को मिले, कोई पागल व्यक्ति, सिर मुंडाया हुआ व्यक्ति, भयंकर रोगी या आपस में लड़ते हुए लोग दिखें या कहीं आग लगने से उठ रहा जो धुआं है वो दिखाई दे, तो इसे अपशकुन समझकर कार्य को स्थगित कर उसके आगे शुभ तिथि, वार, नक्षत्र में इसे करना चाहिए। इस प्रकार से हम शकुन शास्त्र को समझ के सफलता की कामना के साथ ही गृहारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद।